जब कोई इंसान दिल से टूट जाता है तो उसकी दुनिया जैसे अचानक थम सी जाती है। वो सिर्फ एक जज्बात नहीं होता, बल्कि एक ऐसी हालत है जो पूरी जिंदगी को बदल देती है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो हंसते हैं पर उनकी आंखों में कई गम छिपा होता है, जो बातें करते हैं पर उनकी आवाज में कहीं ना कहीं दुख होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर बहुत बड़ा दर्द लेकर जीते हैं, लेकिन इसे जाहिर करना उनके लिए आसान नहीं होता। दिल टूटना सिर्फ प्रेम में धोखा खाने जैसा नहीं होता, यह कहीं ज्यादा गहरा होता है। कभी कभी ये टूटन दोस्ती में धोखा देने से होती है, तो कभी परिवार या अपनी खुद की उम्मीदों के टूटने से भी। जो दिल से टूट जाता है उसका हर दिन एक जंग होती है, खुद से, अपने दर्द से और इस दुनिया से। मगर सवाल यह है कि कैसे हम पहचानें कि कोई इंसान सच में दिल से टूट चुका है। क्या उसकी बातें, उसका व्यवहार हमें यह संकेत दे सकता है? क्या उसके दुख को छुपाया भी जा सकता है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप उस इंसान को समझ सकते हैं जो अंदर से टूट चुका होता है लेकिन दिखावा करता है कि सब ठीक है। हम बात करेंगे उन खास बातों की जो सिर्फ उन लोगों को ही समझ आती हैं जो सच में दिल टूटने का दर्द महसूस कर चुके हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई चुप रहता है तो वह ठीक है, या अगर कोई अकेले रहना पसंद करता है तो वो बस शर्मीला या अकेलापन पसंद करने वाला इंसान है। लेकिन असल में दिल टूटने के बाद इंसान की आदतें, सोच और उसके तरीके में जो बदलाव आता है उसे समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम सही मायनों में उनके दर्द के करीब पहुंच पाते हैं। अगर आप भी कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो आपको समझ नहीं आया, या आप खुद महसूस करते हैं कि आपका दिल किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए, यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि दिल टूटने के बाद इंसान में कौन कौन से बदलाव आते हैं। ये बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई अंदर से सच में टूट चुका है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप दिल टूटे हुए इंसान को समझेंगे तो आप उनके साथ बेहतर जुड़ पाएंगे और शायद आप खुद भी अपने टूटे हुए दिल को सही तरह से संभाल पाएंगे। ईमो वाइब्स आपके साथ है, जो आपके जज्बातों को समझने और आपके अंदर के दर्द को व्यक्त करने में आपकी मदद करेगा। अब जानेंगे पहला लक्षण, भावनात्मक दूरी और खुद को अलग थलग कर लेना। जब कोई इंसान दिल से टूट जाता है तो सबसे पहला और साफ नजर आने वाला लक्षण यह होता है उसकी भावनात्मक दूरी। ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, अपने आप में चले जाते हैं और अपने जज्बातों को छुपाने लगते हैं। यह दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि उनके अंदर की गहराई में एक ऐसा दरार पैदा हो जाती है जो उन्हें दुनिया से जोड़ने वाली हर चीज से अलग कर देती है। दिल टूटने के बाद इंसान के मन में बहुत सारी उलझने और डर पैदा हो जाते हैं। वो सोचता है कि अगर उसने फिर से किसी के करीब जाना शुरू किया तो कहीं उसे फिर से धोखा या दर्द न झेलना पड़े। इसलिए खुद को दूसरों से अलग कर लेना उनके लिए एक तरह का बचाव कवच बन जाता है। लेकिन यह कवच जितना सुरक्षित लगता है उतना ही अंदर से नुकसानदेह होता है। इससे अंदर की खामोशी बढ़ती है और दिल का दर्द और भी गहरा हो जाता है। जब हम इस भावनात्मक दूरी को गहराई से देखें तो पता चलता है कि यह दूरी ज्यादातर इसलिए भी होती है क्योंकि टूटे हुए इंसान को अपनी भावनाओं को किसी के सामने बयां करना मुश्किल लगता है। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने अपना दर्द किसी के सामने रखा तो वे उन्हें कमजोर समझेंगे या उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ये लोग अपनी भावनाओं को दबाए रखते हैं और अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय चुप रहना बेहतर समझते हैं। इस भावनात्मक दूरी का एक और बड़ा असर यह होता है कि टूटे हुए इंसान अपने आसपास के रिश्तों से कट जाता है। वह परिवार, दोस्तों और अपने करीबियों से भी दूरी बनाना शुरू कर देता है। यह दूरी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरों और उनकी आवाज में भी साफ झलकती है। वे अक्सर उदास दिखते हैं, उनका ध्यान बाहर की दुनिया की जगह अपने भीतर की तरफ होता है। कई बार यह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, भले ही उसके आसपास कई लोग हों। अकेलापन दिल टूटने के बाद का सबसे बड़ा साथी बन जाता है, लेकिन इसी अकेलेपन में
कभी कभी इंसान को अपनी सच्चाई का एहसास भी होता है, जो आगे बढ़ने का पहला कदम बन सकता है। इसी भावनात्मक दूरी के कारण टूटे हुए लोग अक्सर सोशल मीडिया और असली जिंदगी में अलग अलग चेहरा दिखाते हैं। वे अपनी असली भावनाओं को छुपाकर एक नकली मुस्कान या दिखावटी खुशी दिखाते हैं, ताकि बाहर वालों को उनके टूटने का पता न चले। यह नकली चेहरा उनकी असली हालत से बहुत दूर होता है, लेकिन वह दर्द उन्हें अंदर से जला रहा होता है। यह भावनात्मक दूरी तभी कम हो पाती है जब इंसान खुद को स्वीकारना शुरू करता है, अपने दर्द को महसूस करता है और उसे अपने करीबियों के साथ साझा करता है। इसीलिए जो लोग दिल से टूट चुके होते हैं, उनकी मदद तभी हो पाती है जब उनके आसपास के लोग उन्हें बिना किसी जजमेंट के सुने और समझें। तो यह था पहला बड़ा लक्षण जो दिल टूटने के बाद अक्सर दिखता है, भावनात्मक दूरी और खुद को अलग थलग कर लेना। अगला लक्षण उतना ही गहरा और अहम है, जो हमें टूटे हुए इंसान की मानसिक हालत को और करीब से समझने में मदद करेगा। दूसरा लक्षण, भरोसे में कमी और लोगों से संदेह करना। जब दिल टूटता है तो इंसान के मन से भरोसा टूट जाता है। जो पहले किसी पर पूरी तरह विश्वास करते थे, अब वह हर किसी पर शक करने लगते हैं। यह भरोसे में कमी टूटे हुए दिल वालों में एक आम लेकिन गहरा लक्षण होता है, जो उनके हर रिश्ते और बातचीत को प्रभावित करता है। दिल टूटना केवल प्यार में धोखा या दर्द नहीं होता, बल्कि यह उस गहरे विश्वास को भी तोड़ देता है जो हमने किसी के प्रति बनाया होता है। जब विश्वास टूटता है तो इंसान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि जो लोग उसके करीब हैं, वे भी किसी न किसी वक्त उसे धोखा दे सकते हैं या ठगा सकते हैं। इसी वजह से वे अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और हर बात पर शक करने लगते हैं। यह संदेह सिर्फ दूसरे लोगों पर ही नहीं होता, बल्कि खुद पर भी होता है। टूटे हुए इंसान को लगता है कि क्या उसने सही फैसला लिया था? क्या उसने गलत लोगों पर भरोसा किया? क्या वह खुद ही मूर्ख था? ये सवाल बार बार उनके मन में उठते रहते हैं और उनकी आत्मा को घेर लेते हैं। इससे उनकी आत्मविश्वास की कमी बढ़ती है और वे नए रिश्ते बनाने या पुराने रिश्तों को ठीक करने से डरने लगते हैं। जब भरोसा टूट जाता है तो इंसान की सोच नकारात्मक हो जाती है। वे हर चीज में बुरा ही देखने लगते हैं और किसी की अच्छी नीयत पर भी शक करने लगते हैं। ये शक उनके व्यवहार में भी दिखने लगते हैं। वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों की बातों को गलत मतलब निकालते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें वे खुद फंसे रहते हैं और बाहर निकलना मुश्किल होता है। एक बड़ा कारण यह भी होता है कि दिल टूटने के बाद इंसान का अनुभव बुरा हो जाता है। जो पहले उसे प्यार और स्नेह देता था, वही अब उसके लिए दर्द और धोखे का कारण बन जाता है। इसलिए वे सोचते हैं कि आगे कोई भी उनका नुकसान कर सकता है। यही सोच उन्हें सतर्क तो बनाती है, लेकिन कभी कभी यह हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वे हर किसी को शक की नजर से देखने लगते हैं। इसी वजह से टूटे हुए इंसान अक्सर अपने मन की बात किसी से नहीं करते। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरियां और शक जताए तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए वे अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और खराब होती जाती है। भरोसे की कमी का असर उनके नए रिश्तों पर भी पड़ता है। वे नए लोगों से दोस्ती करने या प्यार करने से डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें फिर से धोखा मिलेगा। इस डर के कारण वे न सिर्फ खुद को अकेला करते हैं, बल्कि कई बार अपने लिए नए खुशियों के रास्ते भी बंद कर देते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी होता है कि इंसान धीरे धीरे अपनी सोच बदलना शुरू करे। उन्हें समझना होता है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और जो बुरा अनुभव हुआ वह सबके साथ नहीं होगा। इसके लिए उन्हें अपने आप को समय देना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी है कि वे अपने आप से प्यार करें। भरोसे की कमी को दूर करने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने आसपास के लोगों से खुले मन से बात करे। जो लोग सच में उनके साथ हैं, वे उनकी बात सुनेंगे और समझेंगे। इससे उनका मन थोड़ा हल्का होगा और वे फिर से भरोसा करना सीख पाएंगे। कई बार भरोसे की कमी के कारण टूटे हुए लोग अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं।
जैसे कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करना या हर बात पर शक करना। लेकिन ये आदतें रिश्तों को और भी खराब कर देती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने मन को शांत रखें। यह लक्षण जितना दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि यही भरोसे की कमी इंसान को अंदर से तोड़ती है और उसके भविष्य के रिश्तों को प्रभावित करती है। जब तक इस भरोसे को वापस नहीं लाया जाता, टूटे हुए दिल वाले पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। इसलिए अगर आप या आपका कोई जानकार ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां भरोसा टूट गया हो, तो समझिए कि यह एक प्रक्रिया है और इसे ठीक करने के लिए समय, धैर्य और सही समर्थन की जरूरत होती है। धीरे धीरे आप अपने आप को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने रिश्तों में नया विश्वास भर सकते हैं। तीसरा लक्षण, खुद को दूसरों से अलग कर लेना, एक तरह की अकेलापन महसूस करना। जब कोई इंसान दिल से टूट जाता है तो वह अपने अंदर एक बहुत गहरा अकेलापन महसूस करता है। यह अकेलापन सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले होने का नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी खुद को अलग थलग महसूस करने जैसा होता है। यह तीसरा लक्षण अक्सर उस समय दिखता है जब व्यक्ति अपने दुख और दर्द को दूसरों से छुपाने लगता है, या फिर उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात समझ नहीं सकता। दिल टूटने के बाद इंसान का मन बहुत संवेदनशील हो जाता है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी उनके अंदर चल रही पीड़ा को नहीं समझ सकता। इसलिए वे अपने आप को दूसरे लोगों से दूर कर लेते हैं। यह दूरी कभी कभी उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर उन्होंने अपने दर्द को किसी के सामने रखा तो वे और ज्यादा चोटिल हो सकते हैं। अकेलापन का एहसास व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देता है। वे अपने मन की बात किसी से नहीं करते, अपने जज्बातों को दबाए रखते हैं और बाहर से तो ठीक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर उनका दिल टूट चुका होता है और वे अपने दर्द को लेकर बहुत अकेले महसूस करते हैं। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों से भी खुद को अलग कर लेता है, चाहे वह परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ। इस लक्षण का एक बड़ा कारण यह भी है कि जब दिल टूटता है तो व्यक्ति के मन में निराशा और अविश्वास की भावना आ जाती है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात किसी से कही तो वे उनका मजाक बनाएंगे या उनकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए वे अपने आप को दूसरों से दूर रखकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अकेलापन और अलगाव का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब कोई लगातार खुद को अलग करता है और अपने जज्बात छुपाता है तो वह डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। कई बार यह अकेलापन इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति खुद को पूरी तरह समाज से कट जाता है और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा खो देता है। यह भी देखा गया है कि टूटे हुए दिल वाले लोग अक्सर रात में ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। दिन में जब वे व्यस्त रहते हैं तो वे अपने दर्द को छुपा लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात आती है और सब शांत होता है, उनकी यादें और दर्द उन्हें घेर लेते हैं। वे अनजाने में खुद को अकेलेपन में डुबो देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कोई भी उनकी पीड़ा को समझ नहीं सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद को अकेलापन महसूस करने की वजह से खुद को दूसरों से अलग करने लगता है। वे यह सोचते हैं कि वे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर कोई उनके दर्द को समझने में असफल रहेगा। इसीलिए वे अपने मन के दरवाजे बंद कर लेते हैं और किसी को अंदर आने नहीं देते। यह अलगाव व्यक्ति के रिश्तों पर भी बुरा असर डालता है। जो लोग पहले उनके करीब थे, वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। और टूटे हुए व्यक्ति भी जानबूझकर अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बनाता है ताकि किसी को अपनी कमजोरी न दिखे। इस अकेलेपन से बाहर आने के लिए सबसे जरूरी होता है कि व्यक्ति अपने अंदर चल रहे दर्द को स्वीकार करे और उसे दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश करे। यह जरूरी नहीं कि हर बात बड़ी हो, लेकिन अपने मन की कुछ बातें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहना बहुत राहत देता है। जब कोई अपना दर्द साझा करता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है और वह अकेलेपन की भावना से बाहर निकलने लगता है। इसके साथ ही
सामाजिक संपर्क बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है, चाहे वह छोटे छोटे मुलाकात हों या दोस्तों से बात करना। ये छोटे कदम अकेलेपन को कम करने में मदद करते हैं। इसे समझना भी जरूरी है कि अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है, खासकर जब दिल टूटता है, लेकिन इसे अपना स्थायी साथी नहीं बनने देना चाहिए। समय के साथ सही प्रयास और समर्थन से व्यक्ति फिर से अपने आप को दूसरों के करीब ला सकता है और अपने दिल के जख्मों को भर सकता है। टूटे हुए दिल का दर्द और अकेलापन समय के साथ कम होता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को खुद को मौका देना पड़ता है। अपने आप से प्यार करना सीखना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं और हमें सहारा देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए अगर आप या आपका कोई जानकार खुद को दूसरों से अलग और अकेला महसूस कर रहा है, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। आप धीरे धीरे फिर से अपने आप को समाज में घुल मिलाते हुए अपनी खुशियों और अपने रिश्तों को फिर से बना सकते हैं। चौथा लक्षण, अपनी भावनाओं को दबा देना और अंदर ही अंदर टूटना। जब कोई इंसान दिल से टूट चुका होता है तो उसका एक बहुत ही खास और खतरनाक लक्षण यह होता है कि वह अपनी असली भावनाओं को दूसरों से छुपाने लगता है। वह अपने भीतर चल रहे दर्द, गम और टूटन को जाहिर नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि वह ठीक है या खुश है, बल्कि इसके ठीक उल्टा, वह अपने जज्बातों को दबाकर भीतर ही भीतर टूट रहा होता है। दिल टूटने के बाद इंसान के मन में कई जटिल भावनाएं आती हैं। निराशा, गुस्सा, खुद पर शक, दर्द और कभी कभी तो खुद को ही कोसना। लेकिन बहुत बार वे इन भावनाओं को बाहर आने नहीं देते। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी असली हालत लोगों के सामने रखेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे या उनसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए वे खुद को ऐसा मजबूत दिखाने लगते हैं जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर उनका मन और दिल टूट चुका होता है। इस भावना को दबाना इंसान के लिए बहुत भारी पड़ता है। बाहर से जो लोग देखेंगे वे समझेंगे कि व्यक्ति ने अपने दर्द को मात दे दी है, लेकिन अंदर की असलियत कुछ और ही होती है। जब हम अपनी असली भावनाओं को दबाते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। लंबे समय तक यह दबाव मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन और कई बार शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है। जब हम अपने जज्बातों को दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। यह एक तरह से अंदर की आग की तरह होता है जो धीरे धीरे हमारे मन को जला देता है। इसके कारण हम कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी अधिक प्रतिक्रिया देने लगते हैं या फिर अचानक बहुत उदास हो जाते हैं बिना किसी स्पष्ट वजह के। ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने दर्द को समझाने के लिए गलत तरीके अपनाने लगता है, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना, शराब या नशे का सहारा लेना या खुद को समाज से पूरी तरह अलग कर लेना। ये सब संकेत होते हैं कि अंदर की पीड़ा बहुत गहरी हो गई है और व्यक्ति अब उसे छुपा नहीं पा रहा। अपने जज्बात दबाने की आदत अक्सर बचपन या समाज के दबाव के कारण भी बनती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, दर्द दिखाना कमजोरी है, दूसरों के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाओ। ऐसे सामाजिक और पारिवारिक दबाव व्यक्ति को अपनी असली भावनाएं छुपाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम समझें, भावनाओं को दबाना कभी भी समाधान नहीं होता। इसके बजाय अपने जज्बातों को व्यक्त करना और साझा करना ही असली ताकत होती है। जब हम अपने दर्द को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बांटते हैं तो न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हम अपने आप को समझने और ठीक होने का पहला कदम भी उठाते हैं। अगर आप खुद को अंदर ही अंदर टूटते हुए महसूस कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस समस्या से गुजरते हैं। ऐसे में मदद लेना, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही खुद से प्यार करना सीखना भी बहुत अहम है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, खुद को माफ करना और अपने लिए सहानुभूति रखना इस दर्दनाक दौर को पार करने में मदद करता है। याद रखें कि भावनाओं को दबाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना और धीरे धीरे ठीक होने देना। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो आप अपने मन को बंद कर लेते हैं, लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं
और व्यक्त करते हैं तो आपका मन खुलता है और आप फिर से खुश रह सकते हैं। यही वजह है कि टूटे हुए दिल वाले लोगों को अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें सही तरीके से बाहर निकालने की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने जज्बातों को दबा रहे हैं और अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा, अपने दर्द को स्वीकार करना होगा और धीरे धीरे उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। यह एक लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन हर कदम आपको बेहतर, मजबूत और खुशहाल इंसान बनाएगा। 5वां लक्षण, खुद को दूसरों से अलग थलग कर लेना और अकेलापन महसूस करना। जब कोई इंसान दिल से टूट जाता है तो उसके लिए अपने आप को दूसरों से दूर कर लेना एक आम प्रतिक्रिया बन जाता है। यह अकेलापन सिर्फ शारीरिक दूरी ही नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दूरी भी होती है। वह व्यक्ति अपने आप को समाज, परिवार, दोस्तों और कभी-कभी अपने ही घर में भी अलग थलग महसूस करने लगता है। यह अलगाव इसलिए होता है क्योंकि दिल टूटने के बाद इंसान को लगता है कि उसे कोई समझ नहीं सकता। उसे लगता है कि अगर वह अपनी असली हालत लोगों को बताएगा तो वे उसे कमजोर या परेशान समझेंगे या फिर वे उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर देंगे। इस डर और झिझक के कारण वह अपने जज्बातों को छुपाकर अकेले ही अपने अंदर समेट लेता है। अलग थलग होने की यह भावना धीरे धीरे गहरे अकेलेपन में बदल जाती है। इंसान को अपने दुख और दर्द के साथ अकेले रहना पड़ता है, जिससे उसका मन और भी टूटता है। अकेलापन इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति खुद को समाज से कट जाता महसूस करता है। यहां तक कि वह अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उसकी पीड़ा को समझ नहीं सकता। इस अलगाव की भावना कई बार बहुत खतरनाक साबित होती है। जब इंसान अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेता है तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। उसे जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा कम हो जाती है। वह खुद को अधूरा, अनदेखा और बेकार महसूस करने लगता है। यह अकेलापन कई बार डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन अलग थलग होने का मतलब यह नहीं कि यह सही तरीका है। यह केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है जो टूटे हुए दिल के बाद इंसान की मानसिक हालत को दर्शाती है। असल में इस समय जरूरत होती है प्यार और समझदारी की। जब कोई व्यक्ति टूटता है तो उसे चाहिए कि वह अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी बात साझा करे। संवाद करना, अपने जज्बातों को बाहर लाना अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अलग थलग होने से इंसान अपने आप को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब हम दूसरों से कट जाते हैं तो हम उन सकारात्मक ऊर्जा और मदद के स्रोतों से दूर हो जाते हैं जो हमें फिर से संभालने और ठीक होने में मदद कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि दिल टूटने के बाद भी हम अपने आप को पूरी तरह से अलग न करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े रहें, भले ही शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे। इस अकेलेपन का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना चाहिए कि हम सबको कभी न कभी जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खुद को थोड़ा धैर्य देना और समय के साथ धीरे धीरे लोगों के करीब आना ही बेहतर समाधान है। छोटी छोटी कोशिशें करें, जैसे किसी दोस्त से बात करना, परिवार के साथ समय बिताना या किसी समूह में शामिल होना जहां आपको समझा जाए। दिल टूटने के बाद यह भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अकेलेपन को एक सकारात्मक ताकत बना लेते हैं। वे अकेलेपन में खुद की खोज करते हैं, अपने मन और आत्मा को समझते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि यह अकेलापन स्वेच्छा से हो, न कि मजबूरी से। अंत में दिल टूटने के बाद खुद को अलग थलग करना और अकेलापन महसूस करना एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे ज्यादा दिन तक न रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को प्यार करें, खुद से दोस्ती करें और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास हमेशा कोई न कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। यह 5वां लक्षण आपको यह समझने में मदद करेगा कि जब आप या कोई आपका जानकार इस तरह महसूस कर रहा हो तो उसे तुरंत समझना और सहारा देना कितना जरूरी है। टूटे हुए दिल को ठीक करने का सफर अकेले नहीं,
बल्कि साथ मिलकर ही आसान होता है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो शायद आप खुद किसी टूटे हुए इंसान को जानते हैं, या फिर आप खुद उस दौर से गुजर रहे हैं जहां दिल का बोझ इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। याद रखिए, टूटना कोई कमजोरी नहीं होती। यह इस बात का संकेत है कि आपने कभी किसी से दिल से प्यार किया था, भरोसा किया था, और जब वो रिश्ता नहीं बचा तो आप अंदर से हिल गए। पर इस टूटन में भी एक नई ताकत छुपी होती है। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है वो सबसे मजबूत होता है, और जो इंसान फिर से दूसरों को भरोसा करना सीखता है वो सबसे बहादुर होता है। इसीलिए अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को महसूस करते हैं तो खुद को दोषी न मानें। ये बस इस बात का संकेत है कि आप इंसान हैं, भावनाओं से भरे सच्चे इंसान, और यही बात आपको सबसे खास बनाती है। ईमो वाइब्स चैनल का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको समझना, आपको वो आवाज देना जो शायद इस वक्त आप अपने अंदर दबा के बैठे हैं। हम हर उस इंसान के साथ हैं जो अकेले हैं, जो टूटे हैं, जो खुद को फिर से जोड़ना चाहते हैं। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन हम इस रास्ते में आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इससे जुड़ पाए हों, तो ईमो वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें।